जय जय नारायण भक्तों, कैसे हो जी? ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं नारायण भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल। भक्तों, भक्त बनने के लिए कथाएं सुनना ज़रूरी है। कथाओं से ध्यान नहीं भटकता है। भगवान के भक्तों की अनगिनत कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, उनके बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। मनुष्य बार बार जन्म क्यों लेता है? आज की कथा। एक दिन द्वारिका के राजमहल में अद्भुत दृश्य था। स्वयं रुक्मिणी जी हाथों में जल लिए खड़ी थी और श्री कृष्ण दातुन कर रहे थे। अचानक प्रभु मुस्कुरा कर हंस पड़े। रुक्मिणी जी चौंक गई। प्रभु, क्या मेरी सेवा में कोई भूल हो गई? श्री कृष्ण बोले, प्रिय, तुमसे भूल यह कैसे हो सकता है? मैं तो कुछ और देखकर हंस रहा हूँ। फिर रुक्मिणी जी का मन उत्सुक हो उठा। तो कृपा करके बताइए प्रभु, आपके इस हंसने का रहस्य क्या है? फिर श्री कृष्ण ने सामने इशारा किया। देखो, वह चीता एक चींटी के पीछे कितनी तेजी से भाग रहा। उसे पाने की लालसा में वह अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है। उसे देखकर मुझे अपनी माया की लीला याद आ गई, इसलिए हंसी आ गई। रुक्मिणी जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, इस छोटे से चींटे में ऐसी क्या लीला है? कृष्ण बोले, यह साधारण चींटा नहीं है। मैं इसे 14 बार इंद्र बना चुका हूँ। इंद्र पद, स्वर्ग के सुख, ऐश्वर्य सब भोग चुका है। फिर भी इसकी इच्छाएं खत्म नहीं हुई। इसी वासना ने इसे फिर इस योनि में ला खड़ा किया। यही है पुनर्जन्म का रहस्य। पद बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, पर वासना नहीं बदलती। जब तक इच्छा जिंदा है, जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। भक्तों, मनुष्य इंद्रियों का स्वामी बनकर जन्म लेता है, पर जब इंद्रियों का दास बन जाता है, तभी जीवन उलझ जाता है और आत्मा भटकती रहती है। वासना बराबर अग्नि, जितना भोग रूपी घी डालो उतनी भड़कती है। इसे बुझाना है तो संयम और भक्ति का जल चाहिए, क्योंकि तृष्णा से बड़ा कोई दुख नहीं और त्याग से बड़ा कोई सुख नहीं। जिस क्षण मन कहे मुझे न घर चाहिए न भोग चाहिए, बस प्रभु के दर्शन चाहिए, उसी क्षण जन्म मरण का चक्र टूटने लगता है। भक्तों, याद रखो, शरीर हर जन्म में बदल जाता है, पर मन की इच्छाएं साथ चली आती है और वही अगला जन्म तय करती है। इसलिए समाधान एक ही है, वासना से विरक्त और भगवान से प्रीत। नहीं है भोग की चाह, न दिल में लालसा धन की, प्यास बस दर्शन की है, सफल कर आस मेरी। मृत्यु शरीर का अंत है, मन का नहीं। शरीर तो आपका हर जन्म में मिट जाता है, लेकिन मन नहीं मिटता। मन एक जन्म से दूसरे जन्म में आपके साथ यात्रा करता है। जब आप मरते हैं तो केवल शरीर छूटता है। मृत्यु में भी मन को समाप्त करने का सामर्थ्य नहीं है। मन तो मृत्यु के भी पार चला जाता है। भक्तों, मन केवल तब छूटता है जब आप मुक्त होते हैं। इसलिए ज्ञानियों ने समाधि को महामृत्यु कहा है। साधारण मृत्यु में केवल शरीर मरता है, लेकिन समाधि में शरीर और मन दोनों विसर्जित हो जाते हैं। तब शेष रह जाता है केवल वही जो अमर हैं, जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। भक्तों, यह मन अनंत काल से जन्मों जन्मों का स्मृतियाँ इकट्ठा करता आ रहा है। शरीर रहे या न रहे, मन आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। धीरे धीरे आत्मा को भी यही गहरा भ्रम होने लगता है कि जो मन है वही मैं हूँ, वही हमारा संसार है और यही हमारे बंधनों की सबसे बड़ी गांठ है। भक्तों, समाधान क्या है? इस गांठ को खोलने का केवल एक ही उपाय है, कुछ क्षणों के लिए अमन हो जाना। मन को हटाकर रख दे और एक बार जगत को सीधे आमने सामने देखे।
बीच में मन रूपी दलाल या मध्यस्थल को न आने दे। अगर मन के बिना जगत की एक झलक भी हमें मिल जाए तो यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे भीतर कभी कुछ मलिन हुआ ही नहीं। भीतर का दर्पण सदा साफ और निर्मल है। जन्मों जन्मों की कथाएं बीती, सारे विव आए और गए, लेकिन उस चैतन्य पर कोई खरोच या निशान कभी नहीं छूटा। भक्तों, अब ध्यान से सुनना इस कथा को। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक गरीब लेकिन ईमानदार बूढ़ा व्यक्ति रहता था। रोज की तरह एक दिन वह सुबह सुबह अपनी छोटी सी पोटली लेकर गंगा जी में स्नान करने आया। उस पोटली में उसके जीवन की थोड़ी सी कमाई थी। स्नान करते समय अचानक तेज लहर आई और उसकी पोटली पानी में बह गई। बूढ़ा व्यक्ति घबरा गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गंगा मैया, मैंने जीवन भर सत्य और ईमानदारी से जीवन जिया है। आज मेरी सारी पूंजी आप ही ले गई। उसकी सच्ची पुकार सुनकर गंगा जी का हृदय द्रवित हो गया। तभी जल में दिव्य प्रकाश फैला और गंगा मैया देवी के मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, बेटा, क्या यह तुम्हारी पोटली है? और उन्होंने सोने की पोटली सामने रख दी। बूढ़े ने सिर झुकाकर कहा, माता, यह मेरी नहीं है। फिर गंगा मैया ने चांदी की पोटली दिखाई। बूढ़े ने फिर वही उत्तर दिया, माता, यह भी मेरी नहीं है। अंत में गंगा मैया ने लोहे की पोटली रखी। बूढ़े के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। माता, यही मेरी पोटली है। यह सुनकर गंगा मैया अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, तुम सच्चे और ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें तीनों पोटलियाँ देती हूँ। गंगा की लहरें आनंद से झूम उठी। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। बूढ़ा व्यक्ति धन से नहीं बल्कि ईमानदारी की जीत से सबसे अधिक सुखी हुआ। कथा की सीख, ईमानदारी और सत्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान सच्चे हृदय वालों की सदा परीक्षा लेकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। जय जय नारायण। भक्तों, आज की कथा कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें।